हेलो दोस्तों, हम आपके लिए आज लेकर आए हैं मेरे मित्र सुरेश और उसके मेहनती पिता राम की कहानी। आशा है यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। आपने माँ के बारे में तो बहुत सुना होगा, बहुत जगह पढ़ा भी होगा। माँ के लिए अच्छी अच्छी हिंदी कहानियाँ लिखी गई है, लेकिन पिता के बारे में बहुत कम ही लिखा गया है। ये एक हृदयस्पर्शी कहानी है जो एक पिता के प्यार और बलिदान का सार दर्शाती है। तो दोस्तों सुनिए ये कहानी खुद मेरे दोस्त सुरेश की अपनी जुबानी। मैं और मेरे पिता राम एक छोटे से शहर में रहते हैं। मेरे पिता बहुत मेहनती हैं। उन्होंने अपने परिवार का भरण पोषण करने और उनके सपनों को पूरा करने के लिए अथक प्रयास किया। अक्सर अपनी इच्छाओं का बलिदान दिया। बचपन में अक्सर अपने पिता से छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा हो जाया करता था। एक शाम को जब मैं गुस्से में घर से बाहर निकला, मेरा दिल भारी था और मैं बहुत हताश था। जैसे ही मैं रेलवे स्टेशन की ओर चला, मेरा मन अनगिनत चिंताओं से भर गया। मैं मन ही मन बकबक कर रहा था, पता नहीं पापा ने कितने ही पैसे छिपाए रखे होंगे, लेकिन मुझे एक मोबाइल नहीं दिला सकते। मैंने संकल्प कर लिया है कि जब तक मैं अपनी कमाई से मोबाइल खरीद नहीं लूँगा, तब तक मैं वापस घर नहीं लौटूँगा। मैं अपने विचारों में खोया हुआ था। मुझे अपने पैर में तेज़ दर्द महसूस हुआ। नीचे देखने पर मुझे एहसास हुआ कि मैंने अनजाने में अपने पिता के घिसे पिटे जूते पहन लिए हैं। उनके तलवे घिस गए थे और उनमें एक कील चुभ रही थी, जिससे मेरे पैर से खून बह रहा था। हालांकि मेरा गुस्सा दर्द पर हावी हो गया और मैं चलता रहा। तभी मुझे अपने पिता की डायरी अपने साथ लाने की बात याद आई। मेरे शरारती दिमाग में एक विचार आया, क्यों ना आज डायरी जांच ली जाए। यह एक खजाना था जिसकी वह बहुत सावधानी से रक्षा करते थे। किसी को भी इसे छूने की इजाज़त नहीं देते थे। जिज्ञासा मुझ पर हावी हो गई और मैंने छुपी हुई संपत्ति पाने की उम्मीद में डायरी खोल ली। मुझे लगा कि इसमें कोई बैंक खाता नंबर है या कुछ पैसे का ब्यौरा होगा। मुझे आश्चर्य हुआ जब मुझे अंदर कोई पैसे का ब्यौरा नहीं मिला। मेरा उत्साह असमंजस में बदल गया। डायरी का पहला पन्ना खोल के मैंने कुछ ऐसा पढ़ा कि मेरे हाव भाव तुरंत बदल गए। डायरी में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद मेरे चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे वह गायब हो चुके थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि यह हिसाब किताब से भरी कोई डायरी नहीं थी जैसा मैंने सोचा था। इसके बजाय वहाँ पर उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। जब मैंने आगे का पन्ना पलटा तो वहाँ पर कुछ इच्छाएं लिखी हुई थी। पहली जो विश थी उसमें जो लिखा हुआ था, अच्छे कपड़े और जूते पहनना। यह बात मेरी कुछ समझ नहीं आई। अपने विचारों में खोया हुआ मैं गलती से एक नाली में चला गया, जिससे मेरे पिता के जूते भीग गए। जैसे ही मैंने उन्हें हटाया, मेरी नज़र टूटे हुए तलवे पर पड़ी। यह मेरे पिता की उस अनकही इच्छा का प्रतीक था कि मुझे कभी भी उनकी तरह कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा। उनके घिसे पिटे जूते उन चुनौतियों की याद दिलाते थे जो उन्होंने हमारे लिए सहन की थी। तभी मुझे माँ पापा की कई बातें भी याद आ रही थी कि कैसे माँ जब कहा करती थी पापा से, अब तो जूते पुराने हो गए, नए ले लीजिए। तो पापा अक्सर यह कहकर टाल दिया करते थे, जूते अभी और चलेंगे, अभी कुछ दिन पहले तो लिए थे, अभी मुझे नए जूतों की ज़रूरत नहीं है। मैंने पन्ना पलटा और मुझे उधार की एक लिस्ट मिली जो पापा ने विभिन्न कारणों से विभिन्न लोगों से लिए थे। उनमें से एक एंट्री थी जिसने मेरा ध्यान खींचा। मेरे बेटे के कंप्यूटर के लिए रुपये 40,000। यह वही कंप्यूटर था जिसका मैं इतने सालों से उपयोग कर रहा था।
मैं इस बात से बेखबर था कि मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मेरे पिता ने कितने लोगों से उधार लिया था और क्या क्या सहा था। जब मुझे अपने पिता के बलिदान की गहराई का एहसास हुआ तो भावनाओं की बाढ़ ने मुझे अभिभूत कर दिया। मुझे वह समय याद आया जब मैंने एक साइकिल लेने की जिद की थी और उन्होंने मेरे जन्मदिन पर मुझे साइकिल देकर आश्चर्यचकित कर दिया था। भले ही पैसे की व्यवस्था करने में उन्हें 3 सप्ताह लग गए थे, मेरे चेहरे पर खुशी देखकर उन्हें असीम खुशी हुई थी, जैसे कि उन्हें सारी दुनिया की संपत्ति मिल गई हो। डायरी पलटते हुए मुझे पता चला कि मेरे पिता की मेरे लिए और भी इच्छाएं और सपने थे, ऐसी आशाएं जिनके बारे में मुझे अभी तक पता नहीं था। मेरे पिता के मन में मेरे प्रति कितना गहरा प्रेम था, यह समझकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। उनके कार्य शब्दों से अधिक मुखर थे, जो निस्वार्थ प्रेम को दर्शाते थे, जिसकी कोई सीमा नहीं थी। अब डायरी के आखिरी पन्ने को जब मैंने पलटकर देखा तो वहाँ कल की तारीख लिखी हुई थी। तारीख के नीचे लिखा हुआ था 30,000 रुपये मोबाइल के लिए। बस इतना पढ़ा और दिमाग सन्न रह गया। अब मेरे मन में कोई गुस्सा नहीं बचा था, बस मेरी आंखों से आंसू बहे चले जा रहे थे। उस पल मैंने खुद से एक वादा किया, मैं न केवल अपने सपनों को बल्कि उनकी अनकही इच्छाओं को भी पूरा करने का प्रयास करूंगा। मैं उनके प्यार को संजोऊंगा, उनके बलिदानों का सम्मान करूंगा और उनका सम्मान बढ़ाऊंगा। डायरी मेरी मार्गदर्शक बन गई, जिसने मुझे मेरे पिता के दिल में मौजूद अपार प्यार और स्नेह की याद दिला दी। उसी समय मैंने जूतों को रास्ते में ही निकाल कर फेंक दिया और भागते लड़खड़ाते हुए घर जा पहुंचा, लेकिन पापा घर पर मौजूद नहीं थे। मैं समझ गया कि पापा कहाँ थे। मैं सीधा पास वाली मोबाइल एजेंसी की तरफ दौड़ा। जैसे तैसे मैं मोबाइल एजेंसी पर पहुंचा, तभी मुझे पापा वहाँ दिखे। मैंने पापा को दौड़कर गले लगा लिया और मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पापा को समझ नहीं आ रहा था। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे मोबाइल नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए और आज से मैं अपनी मेहनत के दम पर कुछ करके दिखाऊंगा। उस दिन के बाद से मैंने अपने पिता की उपस्थिति को पहले से कहीं अधिक महत्व दिया। मैंने सीखा एक पिता के प्यार का सच्चा सार मुझे अब भौतिक संपत्ति की लालसा नहीं रही। इसके बजाय मैंने एक ऐसा जीवन बनाने की कोशिश की जो मेरे पिता के बलिदान को सार्थक बनाए। ये एक ऐसी कहानी है जो हम सबके पिताओं के निस्वार्थ प्रेम और बलिदान की याद दिलाती है। यह हमें उनके प्रयासों की सराहना करने, उनकी अनकही इच्छाओं को समझने के लिए प्रोत्साहित करती है। दोस्तों, कहानी यही समाप्त होती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो कहानी को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, आई लव यू।